नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रख्यात आयुर्वेदिक डॉक्टर चंचल शर्मा जी। सबसे पहले स्वागत है मैडम हमारे चैनल पर। नमस्कार। मैडम, आज के तारीख में बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी बीमारी इस तरह से फैल गई है कि महिलाएं तरह तरह के डॉक्टर के पास जाती हैं, लेकिन वो उनको 100% जो होना चाहिए इलाज वो हो नहीं पाता है। आखिर वजह क्या है? देखिए, बांझपन की समस्या हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फिर आज के समय में ज़्यादातर लेडीज़ जो वर्किंग रहती हैं, तो हाइजीनिक इश्यूज़ की वजह से वेजाइनली बहुत सारे इन्फेक्शंस बॉडी में ट्रैवल करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी के बिगेस्ट रीज़न्स हैं आज के समय में, उसमें सबसे बड़ा रीज़न ट्यूबल ब्लॉकेज रहता है। लाइक 10 में से अगर 8 इनफर्टिलिटी पेशेंट्स देखेंगे तो उसका रूट कॉज़ ट्यूबल ब्लॉकेज रहेगा। अदर देन दैट पीसीओडी एक समस्या रहती है। पीसीओडी एक ऐसी समस्या जिसमें कि अंडे जो हैं वो अच्छे से नहीं बनते हैं, टाइम से ग्रो नहीं करते, रप्चर नहीं करते हैं। तो पानी की छोटी-छोटी गांठें बच्चेदानी में या अंडेदानी में, जिसे हम ओवरीज भी बोलते हैं, उसमें कलेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह से तीसरी जो समस्या आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वो है एंडोमेट्रियोसिस। मतलब पिछले 2 साल में एकदम बूम की तरह ये निकल कर आई है एंड इट इज़ टोटली नॉन क्यूरेबल इन एलोपैथिक। और कोई भी पेशेंट जो एंडोमेट्रियोसिस का है, उसे ये क्लियरली बोला जाता है कि नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं होगा। तो ये जो तीनों ही समस्या हैं, ये इसके अलावा भी जो अन्य समस्याएँ हैं जैसे हाइड्रोसाल्पिंग्स है या फिर आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनती है, पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, ये जितनी भी समस्याएँ हैं जो इनफर्टिलिटी की तरफ जाती हैं, इन समस्याओं का रूट कॉज़ जो है वो हमारा लाइफ़स्टाइल और हमारा एक जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आज के समय में हर कोई रात को 11-12 बजे सोना पसंद करता है और आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जितना ऋतुचर्या का महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे 20 प्रकार के योनि दोषा आयुर्वेद में बताए गए हैं। ये योनि दोषा हम्म, इनफर्टिलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। हम्म, तो ये योनि दोषा रात्रि जागरण से यानी रात को देर तक जागने से बहुत एग्रीवेट होते हैं। वायु प्रकोप होता है तो उसकी जी वजह जी। से आते हैं। इसी तरीके से खान-पान का बहुत महत्व है। आजकल हम्म, फीमेल्स में या नॉर्मली भी एसिडिटी का बहुत इश्यू रहता है। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि अम्ल-पित्त का जो समस्या है उसकी वजह से जो ये बंधत्व है यानी जो इनफर्टिलिटी का इश्यू है वो एग्रीवेट होता है। तो ये चीज़ें हैं जो इनफर्टिलिटी की तरफ बहुत तेज़ी से हमें ले जाती हैं जी जी। और आयरनी ये है कि इनका सॉल्यूशन हमें नॉर्मली नहीं मिल पाता है। मैडम, आप एक प्रख्यात आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, लगातार कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हैं और जी। जहाँ तक मैं सुना हूँ आपके बारे में, पंचकर्मा विधि से सफलतापूर्वक इस बीमारी का इलाज करते हैं। पंचकर्मा विधि से कैसे इस बीमारी से मुक्ति उनको मिल सकता है? देखिए, पंचकर्मा जो है वो 5 कर्मा है। 5 कर्म जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है वमन। वमन जो है वो अगर किसी को भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका प्रोलैक्टिन बहुत बार बढ़ा रहता है, जिनका एएमएच बहुत डिस्टर्ब रहता है, जिनका एफएसएच-एलएच रेशियो बैलेंस नहीं है। तो आयुर्वेदा में हार्मोन्स को अगर हम कोरिलेट करने की कोशिश करें, आई एम नॉट सेइंग कि वो कफ दोषा इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्मोन्स, बट अगर हम कोरिलेट करने की कोशिश करें तो कफ दोषा को बैलेंस अगर हम कर पाते हैं तो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। उसके लिए हम हुँ, वमन पंचकर्मा करवाते हैं। इसी तरीके से विरेचन किया जाता है। विरेचन जो है वो पित्त दोषा को बैलेंस करता है, यानी कि आपकी एंडोमेट्रियम अगर अच्छी नहीं बन रही है, आपके शरीर में पित्त का बहुत इश्यू है, बॉडी यूट्रस का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं है कंसेप्शन के लिए। स्पेशली बहुत सारे हुँ, पेशेंट्स आपने देखे होंगे जो 2-2 3-3 आईवीएफ करवा लेते हैं और वो फेल होते हैं। उसमें तो बाकी कोई और फैक्टर मैटर भी नहीं करता। इनफैक्ट डोनर एग से भी करवाते हैं, वो भी फेल होता है। तो उसमें हुँ, पित्त हुँ। का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो वो पित्त दोषा को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम लोग विरेचना पंचकर्मा करवाते हैं। इसी तरीके से रक्तमोक्षण किया जाता है ब्लड इम्प्योरिटीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा नस्यम जो कि आपके जो ओवेरियन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से अच्छे एग्स डेवलप होते हैं। तो ये पंचकर्मा प्रोसीजर्स बस्ती चिकित्सा जो हम नॉर्मली लेते हैं, बस्ती 2 रूप में दिया जाता है, एक एनल रूट के थ्रू और एक जो है यूट्रस के थ्रू, जिसे हम उत्तर बस्ती बोलते हैं। तो उत्तर जी हाँ, बस्ती चिकित्सा हम ट्यूबल ब्लॉकेज में बहुत जी। नॉर्मली यूज़ करते हैं और एंडोमेट्रियम अगर कम बन रही है, पीसीओडी पेशेंट है, एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर रही, उन सब में भी अच्छे से यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से पंचकर्मा प्रोसीजर्स यूज़ करके हम लोग इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अपने मैं दर्शकों को बता दूँ कि इस वक़्त जो हमारे साथ हैं, ये प्रख्यात आयुर्वेदिक डॉक्टर चंचल शर्मा जी हैं, जो लगातार कई वर्षों से आयुर्वेदिक दवाओं और पंचकर्मा विधि से बांझपन जैसी बीमारी को ये दूर करते हैं और जो माएँ
जो बच्चे के लिए, संतान के लिए तरसती हैं, वो इस विधि से आसानी तरीके से ये अपने पंचकर्मा विधि से उन्हें संतान सुख प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करवाती हैं। डॉक्टर चंचल शर्मा जी, आप लगातार एक मुहिम चला रहे हैं, निशानता भारत छोड़ो। आखिर ये मुहिम क्या है, थोड़ा दर्शकों को समझाएं। हाँ, देखिए बेसिकली आज के समय में ऐसा हो रहा है कि अगर कोई भी कपल है और वो कुछ समय तक कंसीव नहीं कर पाता है, 6 महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, तो उसके बाद उन्हें डायरेक्टली ऐसा बोला जाता है कि आप आईवीएफ करा लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है, आपके अंडे नहीं बचे हैं, इसके बाद आपका आईवीएफ भी नहीं हो पाएगा, फिर कोई और सॉल्यूशन भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके के पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं जो इतना डरे रहते हैं कि जैसे उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि अगर आप रूट कॉज को रिजॉल्व कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो फिर हमें ये सब तरीके अपनाने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि सपोज एएमएच किसी का कम है, तो एक नॉर्मल इसकी वैल्यू है कि 1 से नीचे रहेगा तो भी आप आयुर्वेद के थ्रू नेचुरली कंसीव कर सकते हो। बट उन्हीं फीमेल्स को ऐसा बोला जाता है कि आप डोनर एग पे जाइए, यानी कि आपके खुद के बीज से आपको बच्चा नहीं हो सकता, आपको किसी और का बीज लेना है, उसको अपने हस्बैंड के स्पर्म से मिलवा के एम्ब्रियो बनाया जाएगा, वो इम्प्लांट किया जाएगा। सो दैट चाइल्ड इज नॉट जेनेटिकली योर चाइल्ड। आप सब कुछ फेयर कर रहे हो, तो वो आपका लास्ट ऑप्शन हो सकता है, वो आपका बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बट आज के समय में वही बेस्ट ऑप्शन बन के रह गया है। तो हमारा फोकस ये है कि हम निसंतानता के जो रूट कॉजेज हैं, हम उनको जड़ से रिजॉल्व कर सकें, ताकि पेशेंट्स को इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो उसी के लिए हमने आशा आयुर्वेदा के माध्यम से ये मुहिम शुरू करी है कि निसंतानता को जड़ से खत्म कर सकें। अच्छा मैडम, अगर कोई गरीब महिला, कोई गरीब दंपति आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो किस तरह से आपसे मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9811773770। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अपनी रिपोर्ट्स हमें शेयर कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम आप लोगों से वीडियो कंसल्टेशन करते हैं। और वीडियो कंसल्टेशन में सारी चीज़ें देखकर जो भी रिकॉर्ड्स या जो रिपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं वो सब एनालाइज करके आपको बताते हैं। उसके बाद आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। तो आपका समय भी बचता है और आपको एक सहूलियत भी मिलती है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हैं प्रख्यात आयुर्वेदिक डॉक्टर चंचल शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बात रखी कि किस तरह से आयुर्वेदिक दवा और पंचकर्मा विधि से बांझपन जैसी जटिल समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। मैडम, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने इस चैनल पर बुलाया और आपके माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात रख सके, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है तो जनता के हित में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के खास टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।